स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा, यह होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है और प्रारंभ में करंट अफेयर से और लास्ट में भी करंट अफेयर से ही समापन किया जाता है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का क्वेश्चन था, गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। तो जो जैसा कि ग्रुप का नियम है, यहाँ सबसे तेज पांच व्यक्तियों का नाम लिया जाता है जवाब देने वालों में से। तो पहले स्थान पे जो जवाब आया है वो संतोष कुमार जी का, दूसरे स्थान पे जो जवाब आया है वो रजनीकांत जी का, और तीसरे स्थान पे जो जवाब आया है राकेश कुमार यादव जी का, और चौथे स्थान पे जो जवाब आया है सन्नी कुमार जी का, और पांचवें स्थान पे दीप्ति जतवार जी का जवाब आया। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ग्रुप के लास्ट डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हाल फिलहाल में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है प्रारंभ हो चुका है, उसका भी आप लोगों को इस डिस्कशन के माध्यम से संकलन देखने को क्वेश्चंस का मिलेगा। तो प्रारंभ करते हैं आज की जो कड़ी है होमवर्क की, उसके माध्यम से बताइएगा। हाल फिलहाल में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में राज्य में किया गया है। और उसका जो 38वां जो राष्ट्रीय खेल जो हुआ था, इसका यह किस तिथि से किस तिथि के मध्य खेला गया था? 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य खेला गया था। और इसके मुख्य अतिथि कौन कौन थे? अमित शाह हो जाएंगे इसके, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इसके मुख्य अतिथि हो जाएंगे। और बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो टैग लाइन था वो क्या था? संकल्प से शिखर तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकल्प से शिखर तक हो जाएगा। और बताइएगा, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या था? मौली हो जाएगा, जो उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित हो जाएगा। बताइएगा, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? आपका नेपाल का हो जाएगा, नेपाल का पक्षी हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी मोनाल ही है। बताइएगा, अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? वन एवं पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा, वन जीवों एवं पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 48A। बताइएगा, भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था, सही जवाब हो जाएगा। और इसमें कितने संशोधन करके 18 भाषाओं को जोड़ा गया? 3 संशोधन करके 8 भाषाओं को जोड़ के 22 भाषा किया गया। और जिसमें पहला हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किन किन भाषा को जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और लास्ट में 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 92 2003 के तहत जोड़ा गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी प्रतिमा हो जाएगी? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। और इसकी कुल लंबा ऊंचाई जो है कितनी हो जाएगी? 182 मीटर हो जाएगी। और गुजरात में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 182 ही हो जाएगी। और फीट में कहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 597 फीट हो जाएगा। और यह किस नदी के तट पे है? नर्मदा नदी के तट पे केवड़िया जिला हो जाएगा। बताइएगा, डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूनिक अम्ल का प्रयोग डिटर्जेंट पाउडर में किया जाता है। बताइएगा, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और बताइएगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा। बताइएगा, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का बाघ राज्य भी कहा जाता है। बताइएगा, हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर जो है किनको नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा, हाल फिलहाल में आरबीआई के गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। और संजय मल्होत्रा से पूर्व आरबीआई के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा, शक्तिकांत दास थे। बताइएगा, धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 110 में हो जाएगा। और बताइएगा, सांसदों के वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 86 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 86 में हो जाएगा इसका उल्लेख। और बताइएगा, कान फिल्म समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया गया था? पालम डी ओर पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था?
पालम डियोर, और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको प्रदान किया गया? कॉनक्लेव को प्रदान किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा कॉनक्लेव को। बताया और बताइएगा कान फिल्म महोत्सव समारोह जो है इसका पहली बार शुरुआत कब से की गई है? कान 1955 से शुरुआत की गई है। कब से शुरुआत की गई है? 1955 से। बताइएगा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी चोटी है? नामचा बारवा हो जाएगा। और नामचा बारवा में ही ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है। ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है। और बताइएगा नामचा बारवा जो है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 7782 मीटर हो जाएगी। क्या कितनी हो जाएगी? 7782। और बताइए भारत का सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है? K2 हो जाएगी, गॉडविन ऑस्टिक। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर हो जाएगी। और बताइएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। और इसकी 8850 सही जवाब हो जाएगा। 8850 इसकी कुल ऊंचाई हो जाएगी। और बताइएगा किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के उत्तरदायी होते हैं। और बताइएगा राज्यपाल का जो पद होता है, राज्यपाल का पद किसके प्रसाद पर्यंत पे चलता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे चलता है। और बताइएगा महाभियोग का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? महाभियोग का उल्लेख राष्ट्रपति के महाभियोग 61 में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था। बताइएगा हरित क्रांति में अग्रणी राज्य जो था भारत का वो कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब राज्य हो जाएगा। और बताइए हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात हुई थी। बताइएगा 1987 में फलों के रस से मिलाने के लिए किस कृत्रिम स्वीटनर को अनुमति दी गई थी? 1987 में फलों के रस में मिलाने के लिए किस कृत्रिम स्वीटनर को अनुमति दी गई थी? स्वीटनर एक्सपार्टेम को दी गई थी। किसको दी गई थी? स्वीटनर एक्सपार्टेम को दी गई थी अनुमति। बताइएगा 1947 से 1991 तक भारत की पूर्ण अर्थव्यवस्था किस पे निर्धारित थी? कृषि पे ही आधारित थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? वॉलपेपर कहा जाता है। क्या कहता है? वॉलपेपर या डैशबोर्ड बैकग्राउंड कहा जाता है। वॉलपेपर या डैशबोर्ड बैकग्राउंड कहा जाता है। बताइए तो आज का जो क्वेश्चन आप लोगों के मध्य जो पूछा गया था, ये इन सभी क्वेश्चनों का संकलन आज जो एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें से ही लेके दिया गया है। तो आगे की कड़ी में आज का जो करंट अफेयर है वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा वैश्विक AICTE इंडेक्स में भारत में बंगलौर को कैवां स्थान मिला है? 26वां स्थान में। कैवां स्थान मिला है? 26वां स्थान मिला है। बताइएगा मालदोवा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? चोरनेव करके है, चोरनेवा हो जाएगी मालदोवा की राजधानी। बताइएगा भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? गुजरात में। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? मनु भाकर को सम्मानित किया है। किनको सम्मानित किया गया? मनु भाकर को। और मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और बताइएगा मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया। कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया। बताइएगा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? न्यू दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? न्यू दिल्ली में किया है। बताइए मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ होने वाला है? मुंबई में प्रारंभ होने वाला है। और बताइएगा 60 टापुओं का नगर किसको कहा जाए? मुंबई को ही कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए हाल ही में WHO ने किसे कैंसरकारी घोषित किया है? किस बीमारी को? हेपेटाइटिस D को कैंसरकारी घोषित किया। और बताइएगा हेपेटाइटिस D और यह B जो होती है यह बीमारी किसके कारण होती है? विषाणु के कारण होती है। और विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोविस्की के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा WHO से बाहर होने वाला अमेरिका के पश्चात दूसरा देश कौन सा देश हो जाए? अर्जेंटीना हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। बताइएगा मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? यकृत ही हो जाएगी। और बताइएगा
विटामिन ए हमारे शरीर में कहाँ संचित होता है? यकृत में ही संचित होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पंकज आडवाणी ने 14वां एशिया स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? दोहा में जीता है। दोहा कतर दोहा में जीता है। बताइए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा आयरलैंड के हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जो है कौन बने हैं? माइकल मार्टिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? माइकल मार्टिन। और आयरलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? डबलिन हो जाएगी। बताइए जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव किसने जीत लिया है? फ्रेडरिक मर्ज के द्वारा जीत लिया गया। किसके द्वारा जीत लिया गया है? फ्रेडरिक मर्ज के द्वारा जीत लिया गया है। बताइएगा चांसलर होगा। चांसलर होगा। हाँ बताइएगा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा हो जाएगा? मोपा हवाई अड्डा यानी मनोहर पारिकर हवाई अड्डा गोवा का हो जाएगा, जो सुरक्षा व्यवस्था के रूप में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार का पदक जीता है। बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? ये मालडोवा ही बना है। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? खन्ना हो जाएंगे। अक्षय खन्ना के अमन खन्ना करके हैं, वही बने हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। बताइएगा खान मंत्रालय ने किस खनिज का प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकरण किया है? अभ्रक, बेराइट, क्वार्ट्ज और फेल्सपार का किया है। और अभ्रक को अन्य नाम क्या हो जाएगा? माइका भी बोला जाता है। अभ्रक को क्या बोला जाता है? माइका हो जाएगा। और बताइएगा माइका जो होता है वो क्या होता है? विद्युत उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा परिवर्तित करता। अजय माथुर में चेंज हुआ है। दिग्वंत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे हो जाएगा? दिग्वंत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे हो जाएगा? ओडिसी नृत्य से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ओडिसी नृत्य से। बताइए कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ प्रारंभ हुआ है? दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। बताइएगा ध्रुव स्पेस पहला व्यावसायिक मिशन LEAP फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया है? फाल्कन 9। और बताइएगा चर्चा में रहे रोबोटिक मून लैंडर, हाँ आशीष खन्ना है, बोले ना आशीष खन्ना है। चर्चा में रहे रोबोटिक मून लैंडर एथेना को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? इंट्यूरिव के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की। इंट्यूरिव के द्वारा। बताइए 7 लाख ओलिव रिडले कछुओं के अंडे के कारण चर्चा में रहा ऋषिकुला बीच कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग से पूर्व कौन सी योजना आयोग कार्यभार संभाल रही थी? बताइएगा SNDP ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा बैंक हो जाएगा? यस बैंक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा यस बैंक। बताइए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किस देश ने नामित किया है? अमेरिका यानी USA के द्वारा नामित किया गया है। बताइएगा एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान में। और डेजर्ट हंट जो युद्धाभ्यास होता है किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और UAE के मध्य होता है। सही जवाब हो जाएगा भारत और UAE के मध्य होता है। बताए दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी से संबंधित हो जाएगा। और कैलाश सत्यार्थी को जो है नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसके साथ दिया गया था? मलाला यूसुफजई के साथ। और किस वर्ष में दिया गया? 2014 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में। और बताए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 2014 में ही दिया गया था। बताइएगा हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? गोवा राज्य का। बताइएगा गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। और बताइएगा सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? पुदुचेरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुदुचेरी। सबसे कम 30 गो है 30 है पुदुचेरी में, 32 है सिक्किम में, 30।
बताइएगा पहली बार डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में पहली क्वांटम चिप ओसोलेट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? अमेजन के द्वारा लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमेजन के द्वारा। और बताइएगा जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन हो जाएगा? जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहला शहरी निकाय। बताइएगा केरल और तमिलनाडु में हाल ही में की गई संयुक्त जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नीलगिरी तहर की संख्या कहां दर्ज की गई है? केरल में हो जाएगा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बताइएगा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वनतारा कहाँ स्थित है? गुजरात में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गुजरात। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वनतारा कहाँ स्थित हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। बताइएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली हो जाएगा। सही जवाब नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइएगा सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? पूर्वी चंपारण। कुछ भी बोल देते हैं, बंगलौर हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? जमैका में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया है? जमैका में आयोजित किया गया है। बताइएगा भारत की वर्ष 2025 के लिए प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? लियू जियाकुन को चुना गया। कि लियू जियाकुन को चुना गया है। बताइएगा हाल ही में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नियुजित मोइना ओसनी 2.0 किसने प्रारंभ किया है? असम सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो आज का जो भी होमवर्क सीरीज के माध्यम से करंट अफेयर बनने वाला था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य महेश वर्णवाल का जो होमवर्क के माध्यम से पॉलिटी दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी है? 12। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। बताइएगा भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची से लिया गया? पहली अनुसूची से ही लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत ही जोड़ा गया था। बताइए भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में हो जाएगा। और बताइए वेतन भत्ता पेंशन का उल्लेख 2री अनुसूची में हो जाएगा। और शपथ का 3रा में हो जाएगा। और बताइए 4थी में किसका उल्लेख है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन हो जाएगा। बताइएगा राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची को सम्मिलित किया गया? 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया था। बताइएगा दल बदल कानून कब आया था? 1952वां संविधान संशोधन था 1985 में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अंग्रेजी भारत में बताइएगा अंग्रेजी जो है किस राज्य की राजभाषा है? नागालैंड की राजभाषा। और बताइए नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को हो जाएगा। बताइएगा 6ठी अनुसूची में किसका उल्लेख है? त्रिपुरा, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हो जाएगा 6ठी अनुसूची में। बताइएगा 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? पंचायत की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख हो जाएगा। और पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 243 में हो जाएगा। और बताइएगा 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। बताइएगा नगर पालिका का चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताए हाँ सही जवाब है 21वां हो जाएगा। तो पॉलिटी जो भी था आप लोगों के मध्य बस समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों के रूप में विभाजित किया गया है? 4 भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों के रूप में विभाजित किया गया है। बताइएगा भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार जो है उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। बताइएगा भारत में सर्वाधिक विस्तार पे कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़
प्रभावित क्षेत्र है? पूर्वी पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, जिसको पूर्वांचल के नाम से भी बोला जाता है। सीमांचल या पूर्वांचल भी, सीमांचल बोला जाता है, पूर्वांचल अपना भारत बिहार का हो जाएगा। बताइएगा भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट, हाँ कोरोमंडल तट तमिलनाडु में ही हो जाएगा। और शीतकाल में वर्षा भारत के किन दो राज्यों में होती है? एक पंजाब और दूसरा तमिलनाडु हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। बताइएगा भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन कौन से राज्य है? बिहार एवं असम हो जाएंगे। और बताइए असम में बाढ़ के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी नदी कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। सही जवाब। बिहार के बाद बाढ़। बताइएगा ज्वालामुखी उद्गार में कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? लावा, राख, जलवाष्प और गैस निकलते हैं। लावा, राख, जलवाष्प और गैस निकलते हैं। बताइएगा भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में हो जाएगा। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में हो जाएगा। बताइएगा देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? लातूर महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ की गई थी? लातूर महाराष्ट्र में। बताइएगा भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में हो जाएगा। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में हो जाएगा। और बताइए हैदराबाद की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? चिनकिलीज खां और उर्फ निजामुल मुल्क के द्वारा की गई थी। बताइएगा दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगी। बताइएगा वर्ष 2007 से भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली का प्रारंभ किया था। कब से किया था? 2007 से किया था। बताइएगा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? किस नोडल मंत्रालय के अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और सुखाड़ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत आता है। सूखा किसके अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत आता है। बताइएगा और राज्य सरकार। बताइएगा विमान दुर्घटनाएं किस मंत्रालय के नोडल के अंतर्गत है? नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बताइए रेल दुर्घटनाएं किसके अंतर्गत? रेल मंत्रालय के। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नाभिकीय दुर्घटना के नोडल मंत्रालय कौन कौन से हैं? कौन होगा? परमाणु ऊर्जा विभाग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा विभाग। बताइएगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? भोपाल में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, भोपाल में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा एग मार्क जो होता है वह मानक जो किसके लिए दिया जाता है? गुणवत्तापूर्ण, हाँ गुणवत्तापूर्ण मानक के लिए एग मार्क का चिन्ह दिया जाता है। तो ज्योग्राफी का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य रसायन यानी केमिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? वाष्पीकरण होगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन, वाष्पीकरण तो है लेकिन भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन पूछे हैं। बताइएगा ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और वाष्प से ठोस में परिवर्तित होना क्या? निक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। और वाष्प से द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। बताइएगा अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ जाता है? उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा। बताइएगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध बता दीजिए तो। F-32/9 बराबर C/5 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जल का जो है उष्मांक क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक बिंदु कितना? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा सेल्सियस में। सही जवाब हो जाएगा। बताए मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। या लमसम 37 ले लेता है। 36.9। हाँ बताइए पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक। एक्यूरेट आप जानकारी रखिएगा तो आसपास चले जाइएगा। बताइए पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। और दूध का दही में परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसी मिश्रण से ठोस विलयक को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। बताइए पायस क्या होता है? द्रव में द्रव का मिश्रण होता है। पायस क्या होता है? द्रव में द्रव का मिश्रण। और बताइएगा
दूध में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? स्थिर ताप पे यानी नियत ताप पे प्रभावी होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया? एवोगाड्रो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पे होती है। क्या होती है? तापमान पर। आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पे आधारित होती है? तापमान पे आधारित होती है। बताइएगा गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन को प्रदर्शित करती है। बताइए दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण हो जाएगा। उष्माक्षेपी भी होगा, उष्मा निकलती है उससे। बताइएगा हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। बताइएगा परम शून्य ताप कितना है? 0 केल्विन हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गैसीय समीकरण पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी होता है। और इसमें आर क्या प्रदर्शित कर रहा है? एक मोल गैस को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? एक मोल गैस को। बताइए परम ताप किस नियम पर का परिणाम है? परम ताप चार्ल्स का नियम पे परिमाण है। बताइएगा रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैसीय नियम के व्यवहार के रूप में दर्शाता है? चार्ल्स के गैसीय नियम के प्रभाव को दर्शाता है। बताइएगा स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। सही तिहाई हो जाएगा। 1/3 सही जवाब है। बताइएगा एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार 28 हो जाएगा। बताइएगा बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? कम घनत्व के कारण। इस थॉट को याद रखिएगा, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर तैरेगा ही, और जिसका घनत्व अधिक होगा, कोई भी चीज रहे जिसका घनत्व अधिक होगा वो ऊपर रहेगा और जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे ही रहेगा। बताइएगा सामान्य ताप और दाब को क्या आशय है? सामान्य ताप एवं दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 300 को 760 मिली दाब के सामान्य दाब को कहा जाता है। बताइएगा किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है विसरण गति अनुभार के वर्गमूल के। और बताइएगा एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? किस तकनीक का? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा उत्कृष्ट गैस को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? उत्कृष्ट गैस को वर्ग 18 में रखा गया है। सही जवाब हो जाएगा वर्ग 18 में रखा गया है। किस में रखा गया? वर्ग 18 में रखा। बताइएगा हेलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटते क्रम में क्या होगी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एस्टेटीन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? एस्टेटीन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु एस्टेटीन हो जाएगी। बताइएगा आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? शून्य वर्ग में हो जाएगा। 18 शून्य वर्ग में हो जाएगा। बताइएगा वायुमंडल में अनुपस्थित अक्रिय गैस रेडॉन हो जाएगी, और जो मुख्यतः ज्वालामुखियों से कभी कभार निकलती है। बताइएगा सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा तत्व होता है? ऑस्मियम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑस्मियम हो जाएगा। बताइएगा पैराशूट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पैराशूट जो नीचे उतरता है क्षेत्रफल वाले पे ही सिद्धांत पे कार्य करता है, क्योंकि अत्यधिक क्षेत्रफल प्रसार के कारण वायु का अवरोध करता है और धीरे धीरे जिससे कि उसे गिरने से चोट नहीं लगती है। बताइएगा तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? एक्टिनाइड समूह कहलाएगा। कौन सा समूह कहलाएगा? एक्टिनाइड समूह तत्वों का रेडियो सक्रिय समूह कहलाएगा। बताइएगा अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? एक्टिनाइड में ही रखे गए हैं। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस में रखे गए हैं? एक्टिनाइड में ही रखे गए। बताइएगा परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पर और बाएं से दाएं जाने पे घटेगा। बताइएगा आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने में वर्ग में क्या होगी? घटेगी। ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगी।
आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पे घटेगी और बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगी आवर्त सारणी में। बताइएगा किस ब्लॉक में धातु, अधातु, धातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? डी ब्लॉक, सॉरी पी ब्लॉक में होगा। किस में हो जाएगा? पी ब्लॉक में हो जाएगा। धातु, अधातु एवं उपधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। बताइएगा आंतरिक संक्रमण तत्व कौन कौन से श्रेणी में होते हैं? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। बताइएगा आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। और बताइए क्षितिज को आवर्त कहा जाता है। बताइएगा कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 हो जाएगी। और प्रकृति में प्राप्त तत्व कितने हो जाएंगे? 94 हो जाएंगे। और कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। प्रकृति में प्राप्त तत्व कितने हो जाएंगे? 94। और कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व 24 हो जाएंगे। बताइएगा अधातुओं की संख्या कितनी है? 20 हो जाएगी। कि अधातु तत्वों की संख्या 20 हो जाएगी। और बताइए उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है? 7 हो जाएगी। बताइए भूपर्पटी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा तत्व हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। और वायुमंडल में नाइट्रोजन हो जाएगा। बताइएगा सबसे हल्का तत्व कौन सा तत्व हो जाएगा? हाइड्रोजन ही हो जाएगा। और बताइएगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हो जाएंगे। जिसमें रेडियो सक्रिय कौन सा? ट्राइटियम, ट्राइटियम होगा। ट्राइटियम होगा। बताइएगा सबसे भारी तत्व कौन सी तत्व हो जाएगी? ऑस्मियम। और सबसे हल्की कौन सी हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी। उसका जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान होता है उसका ड्यूटेरियम का। रेडियो समस्थानिक आपका ट्राइटियम ही होगा। बताइएगा विद्युत की सुचालक अधातु तत्व कौन सी तत्व हो जाएगी? ग्रेफाइट हो जाएगी। बताइए सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सी है? फ्लोरीन हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु तत्व हो जाएगी फ्लोरीन। बताइएगा सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा तत्व हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। सबसे सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व? ऑक्सीजन। मानव शरीर और भूपर्पटी दोनों में कहेगा तो कौन सा तत्व हो जाएगा? ऑक्सीजन ही हो जाएगा। बताइएगा मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। और बताइए सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु जो होगी पोटासियम हो जाएगा। पोटासियम का संकेत जो होगा क्या होगा? के हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। सबसे अभिक्रियाशील तत्व हो जाएगा धातु। बताइएगा हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा तत्व हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। बताइएगा मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार के। बताइए त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया? डॉबराइनर के द्वारा दिया गया था। बताइएगा किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? आयनन विभव ही कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। क्या कहा जाता है? आयनन विभव ही कहा जाता है। तो होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो एनसीईआरटी का जो महेश बर्णवाल का दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य स्पार्क पब्लिकेशन का 1 लाइनर प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय हो जाएगा। और बताइए भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बताइए भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 395। गिनती के अनुसार कितने? 450 से अधिक है। हाँ बताइएगा अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत क्या है? व्यवहारवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद। बताइएगा किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा। इन्हीं के द्वारा लोकतंत्र की नारा दिया गया था। जनता के द्वारा जनता के लिए हो जाएगा। और बताइएगा अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? 1861 में बने थे। और 1865 में इनकी हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? विल्सन बूथ के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, जो एक नाट्य देखने के गए थे और उनके सर में गोली चला दी थी उस व्यक्ति के द्वारा। बताइएगा किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था? 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था। बताइएगा कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? अनुच्छेद 15 हो जाएगा। सही जवाब है अनुच्छेद 15। बताइएगा हमारा संविधान हमें किसी भी धर्म को अपनाने एवं उसके
नियमों का पालन करने की स्वीकृति किस अनुच्छेद के माध्यम से देता है? 25 से 28 के मध्य, 25, हाँ 25 से 28 हो जाएगा। बताइएगा एक जिला कलेक्टर का कार्यकाल किसके द्वारा बनाया गया था? एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंगस के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंगस के द्वारा। बताइएगा राज्य का उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना किसका एक कारक है? विकासवादी सिद्धांत का एक कारण हो जाएगा। बताइएगा राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसको संदर्भित करता है? राज्य के व्यक्तिवादी सिद्धांत को संदर्भित कर। बताइएगा राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था? राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था? जॉन लॉक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉन लॉक हो जाएंगे। बताइएगा तो वही तो 1861 में राष्ट्रपति बने थे, ध्यान से सुनिए, 1861 में राष्ट्रपति बने थे, 1865 में उनकी हत्या कर दी गई थी। बताइएगा किसकी विशेषता अन्य एजेंटों घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों से स्वतंत्र है? संप्रभुता हो जाएगी। कौन हो जाएगी? संप्रभुता। बताइए किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया था? लास्की के द्वारा खारिज कर दिया गया था। किसके द्वारा खारिज कर दिया गया था? लास्की के द्वारा। बताइए पूना समझौता जो हुआ था कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1931 पूना एक्ट 1932 हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931। पूना पैक्ट जो होगा वो 1932 में हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। बताए भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारत में पहली बार, सही हो जाएगा, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा की गई थी। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत कब की गई थी? 1909 में की गई थी। और बताइएगा महिलाओं को मताधिकार का जो प्रावधान था वो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के अधिनियम से। बताइएगा भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेकर आयोग की नियुक्ति की थी? सामाजिक, हाँ पिछड़ा वर्ग हो जाएगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए की गई थी। बताइएगा राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकटों का आवंटन क्या कहलाता है? यही वास्तविक तौर पे जातिवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? जातिवाद कहलाता है। अपना लोग बोलचाल की भाषा में बोलते थे जातिवाद, वही हो जाएगा। बताइएगा 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? BD सावरकर के द्वारा किया गया था। बताइए अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? BD सावरकर के द्वारा ही। कब की गई थी? 1904 में की गई थी। सही जवाब हो जाए। बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी एवं समीउल्लाह ढाका के नवाब। बताइएगा बिहार प्रांत किसान सभा कब बनाई गई थी? 1929 में। 1929 में बिहार प्रांत किसान सभा कब बनाई गई थी? 1929 में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। और बताइएगा भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। भारतीय लग जाएगा तो 1936, और बिहार रहेगा तो 1929। बताइएगा तोल्कापियम का संबंध किससे हो जाएगा? संगम काल से हो जाएगा, दूसरे संगम काल से हो जाएगा। बताइएगा वर्ष 1895 में शिवाजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। गणेश उत्सव किसके द्वारा मनाए जाने के प्रारंभ किया गया था? 1893 में। 1893 में गणेश उत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाए जाने का प्रारंभ किया। बताइएगा बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कभी किए थे या नहीं किए? कभी भी नहीं किए थे। और बताइए गरम दल के कौन से नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? लाहौर 1929 में। गलत हो आप, क्या हम पूछे? लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? आप लाहौर अधिवेशन बोल दिए। लाहौर षड्यंत्र 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था 1929 में, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बताइएगा ब्रिटिश काल में बिहार कहाँ से शासित होता था? बंगाल प्रेसिडेंसी से होता था। और बताइएगा बिहार बंगाल से कब अलग हो गया था? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया था। बताइएगा 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति
जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। वासुदेव बलवंत फड़गे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वासुदेव बलवंत फड़गे हो जाएंगे। बताइएगा, नागरिक समाज और एंग्लो अमेरिकन परंपरा उपागम किसके शैक्षणिक कार्य पर विकसित था? तोकविल के शैक्षणिक कार्य पर विकसित था। बताइएगा, बिहार में कुल कितने पुलिस जिले हैं? 40 हो जाएंगे। कितने पुलिस जिले हो जाएंगे? 40। इसमें नवगछिया और बगहा को जोड़ा गया। 38 जिले हो जाएंगे और नवगछिया और बगहा को जोड़ा गया। बताइएगा, अरस्तु का आदर्श राज्य हमेशा प्लेटो का दूसरा श्रेष्ठ है, यह किसने कहा था? G.H. सबीन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? G.H. सबीन के द्वारा कहा गया था। बताइए, दंड शास्त्र परंपरा किससे जुड़ी हुई है? कौटिल्य से संबंधित। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण एवं कितने प्राधिकरणों का उल्लेख है? 15 अधिकरण, 180 प्राधिकरणों का उल्लेख हो जाएगा। तो स्पार्क पब्लिकेशन का जो भी वन लाइनर था वो समाप्त कर दिया गया है। आप लोग के मध्य अब स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। बताइएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी परत कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। और वायुयान कौन से मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में गमन करता है। बताइएगा, जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करा गया? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और बताइएगा, स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किस मुगल किस मुगल सम्राट के काल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को। और बताइएगा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके? अकबर के काल को कहा जाता है। बताइएगा, अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष, चित्रकला का हो जाएगा जहांगीर। बताइए, अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 13.5 वर्ष की आयु में। कहाँ हुआ था? कालानौर, जो वर्तमान में पंजाब का गुरदासपुर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, दक्षिण अमेरिका के घास स्थली को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास। बताइएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। और किस किस के मध्य लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। बताइए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले व्यक्ति भारतीय? विनोबा भावे हो जाएगा। और यह किस देश के राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है? फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है। बताइएगा, 7 पर्वतों का नगर किसको कहा जाता है? रोम, इटली। रोम को कहा जाता है 7 पर्वत, 7 टापुओं का नगर हो जाएगा और 7 पर्वतों का ही रोम हो जाएगा। बताइएगा, FAO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? रोम में ही स्थित है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, साधारण कार्बन स्टील में कौन कौन से तत्व मिलाए जाते हैं? क्रोमियम एवं लोहा मिलाया जाता है साधारण कार्बन स्टील में। बताइएगा, सुटेबल बॉय के लेखक कौन हो जाएंगे? विक्रम सेठ हो जाएंगे। और बताइएगा, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी जी ही हो जाएंगे। बताइएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? मनीला, फिलीपींस में अवस्थित हो जाएगा। बताइए, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिलीपींस, मनीला में ही हो जाएगा। बताइए, छिपकली का जो रक्त होता है वो कैसे रक्त, छिपकली कैसे रक्त जानवर है? छिपकली शीत रक्त जानवर हो जाएगा। बताइएगा, चांद बीबी कहाँ की शासिका थे? अहमदनगर की शासिका हो जाएंगी चांद बीबी। बताइएगा, चीन की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से जुड़ी हुई है? भारत से ही जुड़ी हुई है। बताइए, 49वीं समांतर रेखा कहाँ अवस्थित है? US और कनाडा के मध्य हो जाएगी। और बताइए, सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा हो जाएगा? समुद्री तटरेखा वाला कनाडा ही हो जाएगा। और कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, उज्जैन किस नदी के किनारे बता? क्षिप्रा नदी के किनारे। पता है, फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। और बताइएगा, ग्वालियर किस नदी के किनारे अवस्थित है? चंबल नदी के किनारे हो जाएगा ग्वालियर, चंबल नदी। और बताइए, चूलिया जलप्रपात किस नदी पे? चंबल, चूलिया चंबल पे ही निर्मित हो जाएगा। और बताइएगा, क्या बोले? यूपी में है, यूपी में है फर्रुखाबाद। बताइए, गंगा नदी के तट पे सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। बताइएगा, पृथ्वी के निकट का मंडल कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल हो जाएगा। बताइएगा, भारत की पहली विश्व सुंदरी कौन थी? रीता फारिया हो जाएंगी, कुमारी रीता फारिया हो जाएंगी। ये सब 52 में बनी थी। बताइएगा, 1952 से तो विश्व सुंदरी का प्रतियोगिता नहीं स्टार्ट हुआ, ये तो बनी है इधर बनी है। बताइएगा, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया था?
केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया था। बताइएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? 78% उपस्थित होती है। बताइए अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। बताइए राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय अवधि काल है? 65 सेकेंड हो जाएगा। बताइए पब्बन द्वीप जो है वह कहाँ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी में हो जाएगा पब्बन द्वीप। बताइएगा प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? प्रथम खाड़ी युद्ध 90-91 में हुआ था। कब हुआ था? 90-91। बताइए नर्मदा नदी जो है किस द्रोणी से होकर गुजरती है? भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है। बताइएगा उष्मा का ऐसा इकाई क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और लंबाई का? मीटर। एंगस्ट्रम सबसे छोटी इकाई हो जाएगा, मीटर ही होगा। बताइएगा वेग का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और बताइए त्वरण का ऐसा मात्रक? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइएगा बल एवं भार का समान ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या था? ओम हो जाएगा। बताइए खगोलीय दूरी को किससे मापते हैं? प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। बताइए ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक? कैंडेला हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। बताइए विद्युत धारा कैसा मात्रक? एम्पियर। बताइए विद्युत धारा जो है सदिश राशि है कि अदिश? और विद्युत धारा घनत्व सदिश हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। और बताइए लेंस की क्षमता को किस व्यक्त किया जाता है? डायोप्टर में। बताइएगा प्रतिदीप्ति घनत्व का ऐसा मात्रक? लक्स हो जाएगा। बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य अवधि कब से कब तक थी? 51 से 56 हो जाएगा। बताइए योजना अवकाश कब कब आया है? 66 से 69। और योजनाओं में अवकाश यानी जो अवरोध जो हुआ है 3 बार हुआ है। 66 से 69, 78 से 80 और 90 से 92। हाँ 90 से 92 हो जाएगा। बताइएगा 92 से 97 के मध्य जो है वो कौन सी पंचवर्षीय? 8वीं पंचवर्षीय। सही हो जाए 8वीं पंचवर्षीय योजना। बताइए किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मात्र 4 वर्षों का था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 74 से 78 हो जाएगा। और बताइए किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? 5वीं में ही दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्त करने का लक्ष्य जो है प्राथमिकता जो दी गई थी वो किस पंचवर्षीय योजना में दी गई? 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 में दी गई थी। और सबसे सर्वाधिक जो जीडीपी दर प्राप्त की गई है 10वीं में ही प्राप्त की गई है। बताइएगा यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेनॉन्ग कहलाता है। और धार्मिक पुस्तक यहूदियों की क्या हो जाएगी? तोरह हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तोरह। बताइएगा पारसियों का पूजा स्थल क्या होता है? अग्नि मंदिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नि मंदिर। बताइए सिखों का पूजा स्थल क्या हो जाएगा? गुरुद्वारा हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा गुरुद्वारा है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर वाला हो जाएगा सबसे बड़ा। और बताइएगा इस्लाम धर्म का पूजा स्थल मस्जिद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मस्जिद। और बताइएगा इस्लाम धर्म का धार्मिक पुस्तक कौन सी हो जाएगा? कुरान हो जाएगी। कुरान हो जाएगा। बाइबिल जो हो जाएगा वो क्रिश्चियन का हो जाएगा, ईसाइयों का हो जाएगा। बताइएगा हिंदू धर्म का पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन कौन सी हो जाएगी? महाभारत एवं रामायण हो जाएगी। बताइए भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक नगर किस नगर को कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। बताइए दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका? और यह किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो भारत की प्रथम महिला शासिका हो जाएंगी। बताइएगा टिहरी बांध किस नदी पे निर्मित है? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्मित है। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा गीत है? वंदे मातरम। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। बताइएगा भारत का समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। और वास्को डिगामा को भारत आने के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में किसने अपना कार्य किया था? अब्दुल मजीद के द्वारा, जो गुजराती व्यक्ति था अब्दुल मजीद। बताइए पृथ्वी की सतह से दूर स्थित मंडल कौन सा मंडल है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। बताइए भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन हो जाएगी? मिताली राज। और बताइए एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के लिए पहला दोहरा शतक लगाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे?
सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सचिन तेंदुलकर। बताइएगा दूध से मक्खन निकालने पर दूध के घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगा। दूध से मक्खन निकालने पे दूध का घनत्व जो होगा वो बढ़ जाएगा। बताइएगा महिला ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? महिला ब्यूरो की 1990 सही जवाब हो जाएगा। महिला ब्यूरो की स्थापना 1990। महिला आयोग की स्थापना कब की थी? 1992 महिला आयोग। और मानवाधिकार आयोग की 1993 में की गई थी। बताइएगा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। बताइएगा सर्वाधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद ही 6 वर्षों तक रहे थे। सबसे युवा अध्यक्ष भी हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे किसकी नियुक्ति करता है राज्य में? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बाजार नियंत्रण किस व्यक्ति से संबंधित है? किस शासक से? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कवारती हो जाएगी। और किस केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत हो जाएगा? लक्षद्वीप का ही हो जाएगा। और लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला एकमात्र भारतीय बैंक HDFC बैंक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा HDFC बैंक। बताइएगा इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से था? मामलुक या गुलाम, उसी को ममलुक या गुलाम वंश हो जाएगा। बताइएगा भारत का सबसे दक्षिणतम सिरा जो है वह कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार का अंडमान निकोबार का द्वीप समूह हो जाएगा। सबसे दक्षिणतम सिरा हो जाएगा। बताइएगा सबसे ऊंची चोटी जो है वो हो जाएगा भारत दक्षिणतम बिंदु का। बताइएगा पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ था। बताइएगा अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 8 बार आक्रमण किया था। सही जवाब हो जाएगा कितनी बार आक्रमण किया था? 8 बार। बताइएगा अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? तबला से हो जाएगा। बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे हो जाएगा? शहनाई से हो जाएगा। और बताइएगा गोलकुंडा किस शहर के पास स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा। तो रिपब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट का जो हिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1767 से 69 के मध्य लड़ा गया था। बताइएगा बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुर्शीद कुली खां। बताइएगा गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? 1740 में गिरिया का युद्ध लड़ा गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में हुई थी। कब हुई थी? 1769 में हुई थी। बताइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक है? 80 से 84 हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? हेस्टिंगस हो जाएंगे। कौन थे? हेस्टिंगस। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारे लास्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वारे लास्ट हो जाएंगे। बताइएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1790 से 92 के बीच लड़ा गया था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कार्नवालिस हो जाएंगे। और यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और यह कब हुई थी? 1792 में हुई थी। कब हुई थी? 1792। बताए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। और इसके समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। और कौन सा गवर्नर जनरल था जो स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? वेलेस्ली ही हो जाएगा। बताइएगा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर के खिलाफ कौन कौन सी सेना संयुक्त रूप से चढ़ाई करती थी? मराठा, हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना हो जाएगी। मराठा, हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। बताइए वाडीवाल्स का युद्ध जो था वो किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? 1760। इसमें फ्रांसीसियों का बोरिया बिस्तर बांध के बोला कि अब आप लोग भारत से कूच कर जाइए। और बताइएगा वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1759 में। और यह किन किन के मध्य लड़ा गया था? डच एवं अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। और वेदरा के युद्ध के पश्चात तब डचों को भी अंग्रेजों ने बोला कि आप लोग भी अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और भारत से कूच कर जाइए। बताइएगा किस युद्ध के पश्चात
टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चौथा आंग्ल मैसूर। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और बताइए हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हो गई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। बताइएगा सिख संप्रदाय की स्थापना किस गुरु के द्वारा की गई थी? गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी। और इनका जन्म जो हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था? 1469 है, 1469 तलवंडी में हुआ था। 1469 तलवंडी में हुआ था। पाकिस्तान में 1538 में उनकी मृत्यु हुई। और बताइएगा गुरु तलवंडी किस राज्य में? तलवंडी पंजाब हो जाएगा, पाकिस्तान पंजाब में चला गया है शायद, बस पाकिस्तान पंजाब में चला गया होगा। बताइएगा गुरु नानक देव की मृत्यु 1538 ईस्वी में कहाँ हो गई थी? ये तो पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर को बार बार खोल दिया जाता है जाने आने के लिए, लोगों के दर्शन के लिए। बताइएगा सिखों के दूसरे गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु अंगद हो जाएंगे। और इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लहना सिंह। बताइएगा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किन्होंने किया था? गुरु अंगद के द्वारा ही किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? गुरु अंगद के द्वारा ही किया गया था। बताइएगा सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अमरदास। और अमरदास की पुत्री को ही अकबर के द्वारा कितने बीघा जमीन दान में दी गई थी? 500 बीघा। बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दिया था। बताइएगा बीबी भानी के सिखों के जो चौथे गुरु हुए थे वो कौन हो गए थे? गुरु रामदास ही हो गए थे। तो हिस्ट्री का जो भी होमवर्क आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी का स्थापना वर्ष कब हो जाएगा? 1975 में हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए किस दर्जे को सृजन का निर्णय किया था? महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय किया था। कब किया था? 2009 में। कब किया था? 2009 में, 21 दिसंबर 2009 को। बताइएगा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का स्थापना वर्ष कब हो जाएगा? 1956। और इसका वर्तमान में मुख्यालय परिवर्तित करके दिल्ली ले आया है। हाँ दिल्ली ले आया। पूर्व में कहाँ था? देहरादून हो जाएगा, परिवर्तित करके दिल्ली ले आएगा। बताइएगा भारतीय तेल निगम आईओसी का स्थापना वर्ष कब हो जाएगा? 1964। आईओसी का स्थापना वर्ष 1964 हो जाएगा। बताइएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थापना वर्ष कब हो जाएगा? 1974 में। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? सही जवाब है मुंबई हो जाएगा। बताइएगा इंडियन ऑयल लिमिटेड OIL का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दुलियाजान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दुलियाजान में। और इसका स्थापना वर्ष कब हो जाएगा? 1959 में। बताइएगा मिनी रत्न योजना का प्रारंभ कब किया गया था? मिनी रत्न जो दर्जा दिया 1997 में दिया गया था। और इसमें 2 वर्गों में विभाजित किया गया, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 में विभाजित किया गया था। बताइएगा मिनी रत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान यानी कितनी है? 63 है, सॉरी 62 है। कितनी है? 62 हो जाएगी। और बताइएगा मिनी रत्न 2 कंपनियों की संख्या कितनी है? 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। बताइएगा लघु कुटीर उद्योग का पर विशेष ध्यान किस ईस्वी को लाकर औद्योगिक नीति में दिया गया था? 1977 में दिया गया था। बताइए आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे हो जाएगा? लघु उद्योग के सुधार में संबंधित हो जाएगा। आबिद हुसैन समिति का संबंध हो जाएगा। बताइएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड सार्वजनिक जो कंपनी है इसका निजी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? टाटा समूह का पेनाटोन फिनवेस्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टाटा समूह का फेनावेस्ट फिनवेन हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य विविध स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी झील हो जाएगी भारत में? चिल्का झील हो जाएगी। और यह किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। पता है कोलेरू झील जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील हो जाएगा। और लोनार झील कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। और यह जो ज्वालामुखी के उद्घोष से निर्मित क्रेटर झील हो जाएगी। बताइएगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील? वुलर झील हो जाएगी भारत की। और यह किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। बताइएगा भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी नदी है? यमुना नदी हो जाएगी। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? बंदरपुछ हो जाएगा यमुनोत्री से। बताइएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। और भारत की दक्षिण वृद्ध गंगा के नाम से कौन प्रख्यात है? गोदावरी। और बताइए दक्षिण की गंगा की कावेरी हो जाएगा। और बताइएगा
कुचिकल जलप्रपात जो है वह किस नदी पे निर्मित है? वराही नदी पर, कर्नाटक में है। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर हो जाएगी। और बताइएगा भारत का नियाग्रा यानी विक्टोरिया जलप्रपात के उपनाम से जो विख्यात है चित्रकूट जलप्रपात, वह किस राज्य में अवस्थित है और किस नदी पे निर्मित है? इंद्रावती नदी पे निर्मित है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा गिरजाघर हो जाएगा? सेंट कैथेड्रल हो जाएगा और यह गोवा राज्य में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा सम्मान है? भारत रत्न। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 1954 से भारत रत्न देने की शुरुआत की गई। और बताइए भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हो जाएंगे? इंदिरा गांधी हो जाएंगे। और बताइएगा भारत रत्न अभी तक हाल फिलहाल में 2024 तक में कितने कुल व्यक्तियों को दे दिया गया? 53 व्यक्तियों को दे। हाँ 53, 49 और 5, 49 और 4, सॉरी 49 और 53 ठीक तो है। हाँ 53 48 था, 5 को दिया है, 48 था। हाँ 5 को दिया है। MS स्वामी 48 और 49वां कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। हम गलत बोल दिए, 49वां कर्पूरी ठाकुर को दिया, उनको जोड़ के 5 को नहीं होगा। 48 5 53, 8 5 13। बताइएगा सबसे ऊंचा टीवी टावर भारत का कौन सा हो जाएगा? प्रीथमपुरा नई दिल्ली हो जाएगा। बताइए सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा तट हो जाएगा? मेरियाना बीच चेन्नई हो जाएगा। और बताइएगा सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी नदी हो जाएगी? कोसी नदी। बताइएगा सर्वाधिक विश्वासघाती नदी की उपमा किसको दी है? हुगली नदी को सर्वाधिक विश्वासघाती नदी के रूप में उपमा दी गई है। बताइएगा डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा एवं ताप्ती हो जाएगी। और यह पश्चिम की ओर गमन करती है, बाकी सारी नदियां भारत में पूर्व की ओर ही गमन, पूर्व या दक्षिण में भी करती है। हाँ पूर्व एवं दक्षिण में भी करती है। बताइएगा सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा तारा? कौन? बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता हो जाएगा। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? माजुली। और विश्व में भी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? माजुली हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? उमानंदा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उमानंदा नदी द्वीप। हाँ सबसे छोटा उमानंदा नदी द्वीप उमानंदा है। बताइएगा सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजस्थान। और बताइएगा भारत में सर्वाधिक तापांतर कहाँ आंका जाता है? राजस्थान में ही आंका जाता है। बताइएगा सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा हो जाएगा? लेह हो जाएगा। और बताइए लेह किस नदी के किनारे अवस्थित है? सिंधु नदी के किनारे अवस्थित। लेह किस नदी के किनारे अवस्थित है? लेह सिंधु के किनारे। तसो मोरारी झील कहाँ अवस्थित है? लेह लद्दाख में ही है। लेह लद्दाख में तसो मोरारी झील। बताइएगा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा जिला हो जाएगा? कच्छ हो जाएगा, गुजरात। बताइए सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी हो जाएगी? वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगी। बताइएगा भूपेन हजारिका जो भारत की सबसे लंबी सड़क पुल है उसकी कुल लंबाई कितनी है नदी पर जो निर्मित है? 9.15 किलोमीटर हो जाएगा। और यह किस नदी पे निर्मित है? लोहित नदी पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? लोहित नदी पे बना हुआ है। बताइएगा स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। तो विविध का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? 2025 में पुणे में किया गया। सही जवाब हो जाएगा पुणे में किया गया। बताइएगा 2025 की जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? एलिस वाल्टन हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? एलिस वाल्टन। और भारत में सबसे अमीर महिला कौन हो जाएंगी? रोशनी नादर हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? रोशनी नादर हो जाएंगी। बताइएगा 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? ग्रीन बजट राजस्थान में किया गया। और बताइए स्वास्थ्य बीमा लागू कर मतलब लाने पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान ही स्वास्थ्य बीमा घोषित करने वाला राज्य। बताइएगा किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है? चीन के द्वारा खोजा गया। बताइए किस देश ने माउंट डुकनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में हो जाएगा। और बताइए माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में अवस्थित है। और लाकी भी इंडोनेशिया में ही है। बताइएगा भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? 6.3% बिजली मांग के बढ़ने का
अनुमान लगाया गया। बताइएगा भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका के अधिकारियों। बताइएगा हाल फिलहाल में किस देश ने भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? श्रीलंका के द्वारा ही किया गया। और भारत के द्वारा बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा किया गया। श्रीलंका भारत का किया है, भारत बांग्लादेश का। बताइएगा किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? आईटी मद्रास के द्वारा की गई है। बताइए भारत का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान कौन हो गया है? आईआईएससी बंगलौर हो गया है। कौन है? आईआईएससी बंगलौर। बताइएगा विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने वाला कौन सा देश पहले स्थान पे है? भारत ही हो जाएगा। बताइएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई है? बिहार से जारी, अपना बिहार से ही जारी की गई है। और बताइएगा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली के द्वारा बनाया गया। और विराट कोहली ने हाल फिलहाल में क्रिकेट के किस संस्करण से संन्यास लिया है? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। T20 से तो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ले ही लिए थे, अब टेस्ट से भी संन्यास ले लिया। उनके साथ रोहित शर्मा भी ले लिए। बताइएगा किस राज्य ने झुमोरोई बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया है? असम के द्वारा। और निजित मोइना छात्राओं के लिए निजित मोइना 2.0 कार्यक्रम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? असम के द्वारा ही लॉन्च किया गया। बताइएगा कहां महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बताइएगा किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? हरियाणा के द्वारा गवाह सुरक्षा योजना शुरू की गई है। देखिए कितना गवाहों पे प्रेशर बना दिया गया। बताइए विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित किया गया है? मैक्सिको का पासपोर्ट। बताइए हाल फिलहाल 2025 की हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? 77वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? 77वां हो जाएगा। बताइएगा भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 96वां हो जाएगा। और एचडीजी में एसडीजी में 99, हम पूछ रहे हैं एचडीजी 130 हो जाएगा। एचडीजी में 130 हो जाएगा। और बताइए हैप्पीनेस खुशहाली में 118 हो जाएगा। और शांति में 115 हो जाएगा। बताइएगा 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ममता दीदी हो जाएंगी। बताइएगा कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। बताइएगा 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित किया है? इंदौर घोषित किया गया। इंदौर एवं सूरत दोनों को किया गया है। भोपाल में तो भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा है। बताइएगा किसे सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? समीर कनोडिया को किया गया। किनको किया गया? समीर कनोडिया को। बताइए ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सुधार के लिए प्रगति पथ योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? कर्नाटक राज्य के द्वारा की गई। ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? कर्नाटक के द्वारा की गई। बताइएगा किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य भाषा के रूप में वरीयता दी है? तेलंगाना के द्वारा दी गई है। बताइएगा और जातिगत जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तीसरा कहेगा तब तेलंगाना होगा, दूसरा कहेगा तब आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली बार EFIR की है? जम्मू कश्मीर। बताइएगा ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया है? रे टॉमलिंसन। सही जवाब हो जाएगा राजीव भैया, रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था। बताइएगा भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला था? दार्जिलिंग में खुला था। कहाँ खुला था? दार्जिलिंग में। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला था? दार्जिलिंग में। बताइएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आएगा। पहले जीव को बचाया तब वन को बचाया। 1972 में वन जीव कहेगा और वन संरक्षण कहेगा तो 1980। उपभोक्ता एवं पर्यावरण 1986। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 28 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइएगा DRDO ने कहा अपना पहला नौसेना एंटी शिप मिसाइल नसम SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? उड़ीसा में किया था। कहाँ किया था? उड़ीसा में किया था। बताइएगा किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? नासा के द्वारा। बताइए इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, सैटेलाइट नहीं होगा, स्पेस हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सैटेलाइट बोल दिए। बताइएगा सेबी का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तुहिनकांत पांडे को नियुक्त किया गया। बताइए चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? केरल में हो जाएगा। इडुक्की केरल।
बताइएगा। और पेरियार भी केरल में ही है। बताइएगा, उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा। इनका पूर्ण नाम क्या है? जगत प्रसाद नड्डा हो जाएगा, नड्डा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, माउंट फैटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ, यह किस देश में है? इथोपिया हो जाएगा। और आज का जो होमवर्क सीरीज था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। और जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो आज का जो क्वेश्चन होगा ध्यान से सुन लीजिएगा। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज यहाँ अच्छी लगी हो, तो अपने ग्रुप से एवं दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, फिर अगले दिन मुलाकात होगी एक नए होमवर्क सीरीज के माध्यम से। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।